कैसा लगेगा अगर कहूँ कि शराब बहुत अच्छी चीज़ है। कैसा लगेगा अगर कहूँ कि शराब से आपका जीवन अच्छा हो सकता है। कैसा लगेगा अगर कहूँ कि शराब से हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी हो जाती है। नमस्कार, मैं हूँ हैप्पी कुमार और आप मेरा वीडियो ब्लॉग देख रहे हैं। जी हाँ, आज बात शराब पे करेंगे। शराब पे इसलिए क्योंकि ये बेहद अच्छी चीज़ मानी जाती है बहुत सारे जगह में। कोरोना में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लोगों को दुकान खोल खोल कर शराब दिलाया जा रहा था। तो इसके पीछे बहुत सा कारण है, लेकिन इन सारे मुद्दों को साइड में रखते हुए शराब के बारे में बात। मैंने हाल ही में एक ब्लॉग बनाया था आदिवासियों को लेकर। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देख लें, फिर इस पर आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पे आदिवासी के जीवन के बारे में बहुत सारी कुछ दिखाई, लेकिन उनका जो एक मुख्य रोज़गार है उसे आप शराब बनाना और शराब बेचना कह सकते हैं। उनके लिए ये मानो वरदान है, क्योंकि ये सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ तक संसाधन की बहुत कम चीज़ें पहुँच पाती है। वहाँ तो लोग न बिजली जानते हैं, न गैस जानते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज तक उन तक नहीं पहुँच पाई हैं। तो बात शराब की करेंगे, क्योंकि उन्हें एक बेहद पारंपरिक तौर से शराब को बनाना आता है। वो शराब कैसे बनता है इसका पूरा वीडियो भी मैं दिखाने वाला हूँ। आपने 8वीं या 10वीं तक की परीक्षा को पास किया होगा तो आपको फर्मेंटेशन विधि के बारे में पता होगा। हिंदी में कहें तो आपको किण्वन विधि के बारे में पता होगा। थोड़ा सा परिभाषा दे देता हूँ, क्योंकि विज्ञान का छात्र हूँ, इसीलिए कि कोई भी जटिल पदार्थों को उसको तोड़ने के लिए जब किसी सूक्ष्म जीवों की सहायता से उसे सरल बनाया जाता है तो उसे किण्वन विधि कहते हैं। अधिकतर ये शराब बनाने में और भी फलों का जूस निकालने में ज़्यादा काम आती है। मोटे मोटे तौर पर यही जानकारी मिलती है, लेकिन अब बनाने की विधि क्या है वो बताता हूँ। बगल में आप फ़ोटो देख रहे होंगे जिसमें 3 मटका है और नीचे चूल्हा में आग जल रहा है। 3 मटका इसीलिए तीनों का चीज़ विवरण दे देता हूँ कि पहले जो मटका है उसमें पानी भरा हुआ रहता है और ऊपर वाले मटके में भी पानी भरा हुआ होता है। अब जो बीच वाला मेन काम इसी में होता है। बीच वाले में एक अंदर प्लेट लगी हुई रहती है जो कि आधे में होती है। अब इसमें जो सामग्रियां डाली जाती है वो एक विशेष अनुपात में डाली जाती है। अनुपात आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो आप अपने घर में बनाने लगेंगे। अब इसमें सामग्री जो डलती है वो बता देता हूँ। महुआ होता है जो कि पेड़ में उगता है, उसके फल होते हैं, उनको पानी में डाला जाता है और फिर इसमें जो हम लोग गुड़ जानते हैं वही गुड़, और एक फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट नाम की चीज़ होती है वो डाला जाता है, और एक यहाँ के बोलचाल की भाषा में रानू कहते हैं। इसका और क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन रानू कहते हैं वो, और एक नमक का ढेला होता है जिसे यहाँ की भाषा में टैबलेट कहते हैं, वो डाला जाता है। इन सारी चीज़ों को डालकर इस बीच वाले मटके में डाल दिया जाता है। फिर अब इसमें नीचे से आग जलाई जाती है, नीचा वाला पानी गर्म होता है, ऊपर वाले को गर्म करके अब जो वाष्प से इन सारी चीज़ों को सामग्री को मिलाकर जो वाष्प बनता है वो प्लेट में जाकर संघनित होता है। प्लेट में जो संघनित होकर उसके बाद एक पाइप जोड़ी जाती है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे या फोटो में देख रहे होंगे, एक पाइप आती है। पाइप के नीचे एक पात्र रखा जाता है जिसमें सामग्री से सीधे दारू बनकर नीचे आता है। ये विधि मैंने जब ब्लॉग बनाने गया था तभी पूछ ली थी और समझा भी था, और
ये सेपरेट वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने वहाँ से काट कर इसको अलग कर दिया। वो ब्लॉग भी आप लोग जाकर देखें। और एक दूसरा ब्लॉग भी आने वाला है जो आदिवासी के और ऊपर जो गांव में रहते हैं वहाँ का होगा। और वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भैया सब्सक्राइबर जितना है उसके हिसाब से व्यू नहीं आ रहा है ना लाइक आ रहा है, तो थोड़ा सा आप योगदान देंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं हूँ हैप्पी कुमार, तब तक के लिए आभार।